हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम विक्रांत और वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इसके माध्यम से इसके ज़रिए अपने सभी फ्रेंड्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप अमेरिका आना चाहते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें जानने वाली हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो बहुत ही जानना ज़रूरी है आपके लिए इससे पहले कि आप यहाँ आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यूएसए जो है, एक बहुत बड़ा कंट्री है। सभी स्टेट्स कंबाइन होके एक यूएसए बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर बहुत कुछ है करने को। जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ आना चाहते हैं, ज़रूर आइए, बिकॉज़ यहाँ पर तरक्की ही तरक्की है, डेफ़िनेटली। लेकिन तरक्की करने के लिए जो तैयारी आपको पहले चाहिए यहाँ आने से, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली यहाँ मत आ जाइए, नहीं तो आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, वक़्त ज़्यादा लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूँ कि आने से पहले छोटी-छोटी चीज़ें जो भी मैटर करती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज भी कर जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं, आप प्लीज़ उन पे गौर कीजिए। जैसे कि हम यहाँ आ रहे हैं इंडिया से, मान लीजिए इंडिया से आ रहे हैं हम, तो अगर आप ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है यहाँ, जैसे कि न्यूयॉर्क कह लीजिए। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। तो वहाँ से जब आप यहाँ आते हैं तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स पूरा का पूरे बैग के बैग भर के जैकेट्स, स्वेटर्स सब वहाँ से ले आते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत साल हुए हैं। जब मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी पूरे के पूरे केसेस, सूटकेसेस भर के इंडिया से ले आया था। लेकिन यहाँ के जो डिटर्जेंट्स होते हैं, उनके सामने हमारे इंडिया के कपड़े चलते नहीं हैं। जब आप उन्हें वॉश करते हैं, आपकी महँगी-महँगी जैकेट्स, स्वेटर्स वो सब खराब हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप वहाँ से आएँ, तो बहुत ज़्यादा सामान साथ में कैरी ना करें। जो ज़रूरी है, बस उतना ही लाएँ। अब देखिए, अब आप यहाँ आ गए। आने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको यहाँ नौकरी चाहिए। अगर तो आपका कोई जानकार है यहाँ पर और उसने पहले से आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त किया हुआ है, तो इट्स गुड। उसकी जैसी बात ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो क्या करेंगे? इन एनी केस, आपके पास नौकरी है या नहीं है, आते ही यहाँ पर आपको कहीं घर लेके रहना पड़ जाए या यूँ कहिए कि कहीं किराए पे आपको रहना पड़ जाए, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप यहाँ पहली बार आएँ, तो कोशिश कीजिए जिसने भी आपको यहाँ बुलाया है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, आप उनके यहाँ थोड़ी देर रहिए। महीना, 2 महीना आप वहाँ रहिए और जहाँ तक हो सकता है, उस दौरान आप अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लीजिए, अगर आपकी नौकरी अभी रेडी नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हैं, तो आपको एकदम से जो रेंट का खर्चा है, वो पे करना बड़ा मुश्किल लगेगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप न्यूयॉर्क आते हैं या न्यूयॉर्क सिटी के आस-पास के एरियाज़ में कहीं यहाँ पर रहने आ गए, वहाँ पर अगर आप 1 बेडरूम या यूँ कहिए कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट में भी अगर आप रहते हैं, जिसमें अंदर ही किचन होती है, अंदर ही बेडरूम होता है, सब कुछ अंदर होता है और एक साथ में बाथरूम अटैच होता है। शायद एक छोटी बालकनी भी मिल जाए अगर आप लकी हो तो। उसका रेंट ही 1500 से $2000। वो आप राइट अवे पे नहीं कर सकते। इट्स हार्ड। तो आपको 2 महीने जो आप किसी रिलेटिव या दोस्त के घर रुके हैं, वहाँ पर आप रहकर आप थोड़े पैसे जोड़िए, क्योंकि जहाँ भी आप रेंट पर जाएँगे रहने, वो आपसे 1 या 2 महीने का एडवांस भी ज़रूर लेंगे, सिक्योरिटी डिपॉज़िट। तो वो आप इकट्ठा कीजिए, वहाँ रहिए, लेवरेज कीजिए सिचुएशन को और जैसे ही आपको लगे कि आपकी नौकरी मिल गई है, आपके पास पैसे जुड़ गए हैं, मूव आउट, इंडिपेंडेंट हो जाइए। सो दिस इज़ अ सेफेस्ट वे टू गेट सेटल्ड हियर विदाउट गेटिंग एनी सरप्राइज़ एक्सपेंसेस। ठीक है?
अब जिन लोगों के पास, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनका यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, जिनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, वो क्या करेंगे? वो किसके पास आके रुकेंगे? वेल उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन ये है, अगर आप यहाँ आ गए, कोई जानता नहीं है आपको, तो आप यहाँ पर किसी मोटेल में रुक सकते हैं। मोटेल जो होते हैं यहाँ पर सस्ते होते हैं। अगर आप सिटी, न्यूयॉर्क सिटी जैसी जगह के बिल्कुल पास में आप कोई मोटेल देखेंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाला है आपको पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी से, यानी कि रिमोट एरियाज़ में चले जाइए, वहाँ पर जो आपको मोटेल्स मिलेंगे वो आपको $30 $40 पर डे के हिसाब से मिल जाएंगे। और आपको खाना वाना खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ किचन नहीं होती, खाना आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। लेकिन उन मोटेल्स की अच्छी बात ये होती है कि आपको डील दे देते हैं कि अगर आपने 15 दिन रुकना है, 1 महीना रुकना है, तो क्या डील है। एक्सटेंडेड स्टेज बोलते हैं उनको यहाँ पर, एक्सटेंडेड स्टेज। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको डील दे सकते हैं, अगर आपको यहाँ कोई नहीं जानता तो। एक तो मोटेल्स है, दूसरा ऑप्शन है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या होता है, वो भी एक घर की तरह होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ बना के उसको किराए पे चढ़ा देते हैं टूरिस्ट के लिए। तो एयरबीएनबी जो है, एक आम घरों की लोकेलिटी में आपको एक घर मिल जाएगा, उसमें एक कमरा होगा और ऑनलाइन आप चेक करेंगे, उसका प्राइस भी बताता है कि 1 हफ्ते का किराया इतना है, 15 दिन का किराया इतना है। तो आप वहाँ जाइए, डिपॉजिट दीजिए, उन्हें ऑनलाइन ही पे होता है सब कुछ, और आप जस्ट मूव इन हो जाइए अपना आईडी दिखा के। आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको 1 महीना रुकना है या 2 महीने रुकना है। खर्चा ज़रूर है, लेकिन किराए पे रहने से डायरेक्टली ये अच्छा है, ये एक चीपर मेथड है। तो मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मेरे उन दोस्तों को जिनके पास यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है और वो यहाँ आ चुके हैं या यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। अब देखिए जॉब्स जो हैं, यहाँ जॉब्स, अगर मैं समझता हूँ मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली हुई है, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, या यूँ कह लीजिए और भी तरह की टेक्निकल नॉलेजेस हैं उनको, और वो वेट कर रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो मैं ये कहूँगा कि बैठे मत रहिए, क्योंकि कभी कभी जॉब मिलने में वक्त लगता है और वो वक्त हमको गंवाना नहीं है। उस दौरान जो बीच में जो गैप है, आप उस गैप टाइम को यूज़ कीजिए। यहाँ पे कोई शर्म नहीं है काम में। यहाँ पे बड़े से बड़े एक्सपर्ट लोग भी आपको मैकडॉनल्ड्स में काम करते नज़र आएँगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आप यहाँ आइए, और जब तक आपकी जॉब का आपको श्योर पता नहीं चलता कि आपकी जॉब मिलने वाली है या लग गई है, तब तक मैकडॉनल्ड्स, टाको बेल, और ये फार्मेसीज़ होती हैं यहाँ पर, और भी ऐसी कई फूड चेन्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। बर्गर किंग भी है, वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ पे काम करते हैं फ़ास्ट फूड। तो एक तो आपको एक नया स्किल सीखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि ग्रीन कार्ड है, या यूँ कहिए कि वर्किंग परमिट है। ये उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए है जो पक्के पेपरों के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ये सब नहीं है, आप ग्रीन कार्ड नहीं है आपके पास वर्क परमिट भी नहीं है, और आप यहाँ आ गए हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर किसी को भी मैं भटकाना नहीं चाहता हूँ, कोई गलत गाइडेंस देना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है इन अ गुड फेथ। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, वो फिर भी काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम सबको सर्वाइव करना है, तो वो लोग कैश पे काम करते हैं। अब कैश पे काम करते हैं, ये आपको पूछना पड़ेगा कौन ऑफर करता है आपको कैश, आपके आसपास कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है। और वो उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि उसे वो कैश पे दिया हुआ काम जो आपको उसने करवाया है वो रिपोर्ट करे आईआरएस को। और ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो आपने पैसा लिया है एम्प्लॉयर से, आप उसका टैक्स भी भरें। ये ज़रूरी है, आपको टैक्स भरना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप कैश पे काम कीजिए और टैक्स ना भरिए, ऐसा कभी मत कीजिए। ये बड़ी ही ज़रूरी बात है और आगे चल के ये आपको बहुत काम आएगी। टैक्स भरना ये आपके फेवर में ही रहेगा, क्योंकि वो टैक्स आपने भरा है, उसका कुछ हिस्सा आपके हिस्से में जमा हो रहा है गवर्नमेंट के पास। जब भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सब आपको मिलेगा जब ज़रूरत होगी, जब वक्त आएगा। अब देखिए यहाँ पर जॉब्स जो हैं कई तरह की हैं, जैसे मैंने बताया
ये फास्ट फूड चेन में जॉब करना, यहाँ तक कि कार वॉशेज़ में भी लोग जॉब करते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। गाड़ियाँ धोना ये हमारे अपनी कंट्रीज़ में जैसे गाड़ियाँ धोते हैं वैसा नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता है और बड़ा ही हाईटेक काम है, क्लीन काम है। कार वॉशेज़ में भी लोग काम करते हैं। उसके अलावा लॉटरी स्टोर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी लोग काम करते हैं। यूँ कह लीजिए पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, वहाँ भी काम करते हैं। तो काम जैसे ही आपको जैसा भी मिलता है आप कर लीजिए, पैसा जोड़िए और मूव आउट, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे स्मूथली। अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस वीडियो के स्कोप के अंदर मैं इतना ही बता सकता हूँ जानने के लिए कि अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर और क्या ज़रूरी है, जैसे कि गाड़ी, उसके अलावा और भी कई चीज़ें, इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, उन सब के ऊपर मैं आपको अच्छे से डिटेल में गाइड करूँगा। जानने के लिए मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपके पास कोई आइडिया हो, अगर आप कोई ऐसा वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ आपके लिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँ उस सब्जेक्ट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं विक्रांत, टेक केयर।